During the mid 19th century, दिल्ली में काफी सारे कोबरा थे। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल किया जाए। मरा हुआ कोबरा लाओ और इनाम पाओ, ये बाउंटी लाया अंग्रेजों ने। लोकल्स जो है कोबरा को पकड़ते मारते, अंग्रेजों के पास लाते और मिलते। इसलिए प्रोग्राम सक्सेसफुल था। कोबरा की जनसंख्या कम हो रही थी, लोगों को पैसा मिल रहा था। बट कुछ जुगाड़ू लोगों ने कोबरा फार्म्स बना लिया अपनी घरों के अंदर। कोबरा की ब्रीडिंग करने लगे, पालना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा मनी कमाने के। जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता लगी तो उन्होंने जो है बाउंड्री बंद कर दी। अब लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया, कोबरा पालना भी बंद कर दिए और सारी कोबरास को छोड़ दी। कोबरा की जनसंख्या रोड से और ज़्यादा बढ़ने लगी। दिस इज कॉल्ड कोबरा इफेक्ट व्हेन इंसेंटिव्स। स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि मूवी देखें या स्टडी करें। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एजुकेशन पे खर्चा करें या रिलीज मार्केट। कॉर्पोरेट्स डिसाइड करते हैं कि मोबाइल फोन्स बनाएं या टैबलेट। रोज में सब कुछ न कुछ डिसीजंस लेते हैं। ये डिसीजंस क्यों और कैसे लेते हैं, इसको समझना ही इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। हाउ टू गेट रिच, इसको स्टडी करना इकोनॉमिक्स नहीं। स्टॉक मार्केट की स्टडी, ये भी इकोनॉमिक्स नहीं। टीवी न्यूज रूम में बैठ करके फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना मार्केट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, ये भी इकोनॉमिक्स नहीं। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हो बाय वॉचिंग दिस वीडियो। इसका मतलब आपको लगता है इसका बेनिफिट उस कॉस्ट से ज़्यादा है जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। दूसरी वीडियो देख सकते थे, स्टडी कर सकते थे, वॉकिंग जॉगिंग कर सकते थे। आपने सबका सेक्रीफाइस किया। इन इकोनॉमिक्स इस सेक्रीफाइस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कितने रील्स स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, और ये अदर काम जो आप कर सकते थे वो इवेंचुअली नहीं कर। You are paying the cost. There are two core assumptions in economics. First one is sacrifice. इंसान की wants unlimited है but resources second assumption is everything has a cost. इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हर साल 4 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें से लाखों लोगों की जानें भी जाती हैं। क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोचो, सारी कार्स बंद कर दो, रोड्स बंद कर दो, सब वॉक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या ऐसा सच में करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट से जाता है। हर डिसीजन में एक ट्रेड ऑफ होता है। हर देश की गवर्नमेंट मिलिट्री पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, तो वो पैसा जो है हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड पे नहीं लग रहा है। इसे ही कहते हैं ना ट्रेड ऑफ। इकोनॉमिस्ट ड्वाइट आइजनहावर कहते हैं हर गम हर पॉकेट का मतलब ये है किसी और जगह से रिसोर्सेज का डाइवर्जन। बट अगर बॉर्डर से सिक्योर नहीं होंगे तो इन सोशल सर्विसेज का फायदा कौन उठाएगा? यही दूसरी साइड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइड चूज नहीं करता, वो सिर्फ ट्रेड ऑफ्स दिखाता। इंसेंटिव्स मैटर। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंसेंटिव पे काम करती। जैसे जब जनधन अकाउंट्स खोले जा रहे थे तो जितने अकाउंट खोले गए थे नंबर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया गया था, और जो अकाउंट्स खोले भी गए उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे काफ़ी सारे लोग नॉर्मल अकाउंट खुलवाने जा रहे थे, उनका भी जनधन अकाउंट खोल दिया जा रहा था जिसमें लिमिटेशंस होती थी। 10,000 तक का ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कैश विड्रॉल पे लिमिटेशन था और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थे। ये नंबर्स जो इन्फ्लेट किया गया वो टारगेट मिला था, तो जो टारगेट मिला था वो नंबर्स का मिला था, क्वालिटी का। इंसेंटिव जो था वो नंबर्स के लिए था। इतने ज़्यादा अकाउंट्स आप खोलोगे उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव। चुनाव में आप इतने सारे भाषण सुनते होंगे, हर कोई जो है ड्रीम्स बेच रहा है। बहुत कम ही आपको प्रोसेसेस पे फोकस करते हुए मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हुए मिलेंगे। मैक्सिमम लोग रिजल्ट, शॉर्टकट्स, आउटकम्स पे बात करते हुए मिलेंगे। 2 महीना चुनाव को बचा है, सबके खाते में 5,000 डाल दो। 3 महीना चुनाव को बचा है, लैपटॉप बंद। बट एजुकेशन का बजट 4% से नहीं प्रॉमिस करेंगे 20% का, 10% का, बट 4% से नहीं। जो 4% बजट का एलोकेट भी करेंगे वो भी पूरा खर्चा नहीं करेंगे एजुकेशन। ऐसा मोस्टली क्यों? Because of incentive. Politicians do not have incentive to spend much on education. Politicians do not have much incentive in educating kids who will give results after 15-20 years. बजाय उसके 2-4-6 महीना पहले कुछ रिवार्ड दे दिया जाए जिससे वोट्स आ जाए। इसलिए पॉलिटिशियंस फोकस करते हैं क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। फिर भी इस बांटे वोट्स अच्छा खासा मिल गया। राइट इंसेंटिव्स कैन बी पावरफुल, व्हाइल रॉन्ग इंसेंटिव कैन बी डिजास्टर्स। हेल्थ केयर में सिर्फ पैसा बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता।
डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स सबका इंसेंटिव अलाइन होना चाहिए। मैक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। लोग कहते हैं इकोनॉमिस्ट 2008 के क्राइसिस प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए। ये क्रिटिसिज्म मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, नेशनल ग्रोथ, ये सारी चीजें स्टडी किया जाता है। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंपनीज में कितने वर्कर्स हायर करें, आईफोन 17, 18, 19 कब लॉन्च करें, कोई भी प्रोडक्ट कब लॉन्च करें, क्लाइमेट चेंज के लिए फ्यूल पे ज़्यादा टैक्सेस लगाना सही या फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, फ्यूल में इथेनॉल मिलाया जाए कि नहीं मिलाया जाए, दिस काइंड ऑफ स्टफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी एज अ होल, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल डिसीजन। इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स सबको चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि इच्छाएं अनंत है बट रिसोर्सेज अनलिमिटेड। वंस यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक, आप मार्केट को, दुनिया को सेम नजरिए से भी देख पाओ। यू विल हैव द बैलेंस, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क बेटर। एंड रिमेंबर, आपने इस वीडियो को देखने का चॉइस किया है ना, वहाँ भी आपने इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया। तो सोचिए डेली लाइफ में भी आप कितना ज़्यादा इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं।